कौन सा डाउट है बताओ। सर 3.10 में क्वेश्चन नंबर 2। 3.10 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर बोल। 3.101। 101 क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। या अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन में क्या हो गया भाई? सर इसमें 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 40 मिनट में, रिटर्न 1 घंटे के अंदर, क्या हो गया इस क्वेश्चन में? सर इसकी इक्वेशन की बनी है। क्या नहीं बनी? देख कौन सा है 3.10 के अंदर क्वेश्चन नंबर तेरे पास में 2। तू यहाँ पर लेट कर ले, जो स्पीड है 4 लाइनें लिख ले पहले। हाँ सर बोलिए। अब तेरे पास अप स्ट्रीम जो है उसकी तेरे पास में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और डिस्टेंस तुझे ट्रेवल करना है 8 किलोमीटर, और टाइम तुझे दे रखा उसने 1 आवर। डाउन स्ट्रीम के अंदर उसने तुझे बोल रखा है कि स्पीड है तेरी x प्लस वाई, ठीक है, और डिस्टेंस को ट्रेवल करना है 8 किलोमीटर, और टाइम यहाँ दे रखा उसने 40 मिनट्स। इसको कर दे 40/60 2/3 आवर्स। निकाल ले स्पीड बराबर तेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, x माइनस वाई बराबर हो गया 8/1। यहाँ पर लेगा x प्लस वाई बराबर हो गया तेरा 8 तेरा 2/3। 3 ऊपर ले तो x प्लस वाई ये कट गया तेरे पास में 12। ये दो इक्वेशन होगी, सॉल्व कर ले। क्या बताऊँ इसको? ऐड कर ले 20 तो x हो गया तेरा 10 और y तेरे पास हो गया 2। ये ले आंसर ही आ गया तेरे पास। तो सर वो ये गलती होगी सर, वो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ले गया था अप स्ट्रीम का। कोई बात नहीं, और को डाउट? बिफोर सर ये 7 के सर सॉल्यूशन बहुत टफ आ रहा है सर। 7th क्वेश्चन में 760 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार ही कम्स 8 आवर्स इफ ट्रेवल 160। तो क्या हो गया यार, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। बात नहीं आ रहा था मुझे। ले ये भी देख ले चल। टोटल डिस्टेंस कितना है तेरे पास में? 760 किलोमीटर। 160 किलोमीटर तो चल रहा है वो ट्रेन से, और बाकी 600 किलोमीटर वो किससे जा रहा है? कार से। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स। 8 आवर्स। इसकी स्पीड मान ले x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 160 अपॉन x, ये तेरे पास में 600 अपॉन y बराबर हो गया 8 फर्स्ट इक्वेशन। अब बोल, अब क्या बोल रहा है वो तेरे को? अब सर वो बोल रहा है कि He takes 12 minutes more. 240 किलोमीटर बाय ट्रेन। 240 किलोमीटर चल रहा है वो ट्रेन से, तो बच जाएगा 520 किलोमीटर वो चल रहा है कार से, और 10 मिनट ज्यादा है, 8 घंटे 10 मिनट उसको लग रहे हैं। तो 240 अपॉन तेरे पास हो गया x, 520 अपॉन हो गया y, और इसको सॉल्व करेगा तो 81/6 यानी 49/6। ये हो गई तेरी दूसरी इक्वेशन। Sorry, 8 hours 12 minutes. 12 मिनट्स है, तो 12 मिनट्स लेगा तो ये हो जाएगा 1/5 यानी 41 तेरा 5 आ जाएगा। ये ले अब इसको क्या कर, फर्स्ट इक्वेशन ये 160 है 240 है, इसको इंटू कर ले तो किससे? 5 से। इसको इक्वल ले आते हैं 160 80 कॉमन आ जाएगा तेरे पास 2, या बचेगा 3। तो इसको इंटू कर ले तेरे पास में 2 से, और इसको 3 से इंटू कर ले 480 हो जाएगा। इसको इंटू कर ले 2 से 480 हो जाएगा। 3 से करेगा तो ये हो गया 480 अपॉन x, ये हो जाएगा 1800 अपॉन तेरा y बराबर 24। 2 से करेगा तो 480 अपॉन x, ये करेगा 2 से तो तेरे पास कितना हो गया 1040 अपॉन y, और 2 से करेगा तो 82 अपॉन 5। ये माइनस करेगा तो हो गया कैंसिल 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 कैंसिल, इसमें से इसको माइनस कर ले 760 y हो गया, और इधर करेगा 24 माइनस 82/5। 5 तेरा एलसीएम आ गया 120। 120 में से 82 कर दे माइनस, तेरे पास रहेगा 38/5। काट दे 38 से कट गया 20 बारी, तो y की वैल्यू तेरे पास आ गया 100। ये ले, और कितना इजी करूँ भाई? सर वो उल्टा ही चला गया था सर मेरा। यहाँ पे 100 डाल ले, 6 रहेगा, 2 उधर ले जा, 2 रहेगा, 2 इधर ले, x आ गया 80। खत्म। मैं करता ही नहीं हूँ अपॉन अपॉन में, कुछ नहीं करता, मैं सीधा डायरेक्ट करता हूँ क्वेश्चन। और बोल। और सर दूसरे एक्सरसाइज में और दूसरे एक्सरसाइज में वो बोल दे। क्वेश्चन नंबर 10। देख उसको मिल रहे 40 मार्क्स। अगर 3 नंबर मिल रहे उसको सही क्वेश्चन के, और 1 नंबर कट रहा है उसका गलत क्वेश्चन का, तो राइट आंसर मान ले x है, रॉन्ग आंसर मान ले y है। यानी जो तेरे राइट क्वेश्चन है ना, वो तो तू क्या ले ले x है तेरे पास, और जो रॉन्ग तेरे पास आंसर है वो तू क्या ले ले y ले ले। तो तेरे को सही इन क्वेश्चन के कितने नंबर मिल रहे हैं? 3, और 1 नंबर गलत का कट रहा है, यानी इसका मिल गया 3x और इसका कट गया 1y,
और ये हो गया 40 पहली इक्वेशन। अब तो ये बोल रहा है 4 नंबर उसको मिल रहे करेक्ट के और 2 नंबर कट रहे हैं गलत के, तो उसको मिल रहे 50 नंबर, यानी मेरे पास हो गया 4x - 2y ये ले पढ़ ले सो। और बोल। और सर एक 20 भी है। 20। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बोल। और सर एक एडी में सर वो क्या देंगे सर एक्स और वाई एडी में There are 2 examination room and which are inside. So 15 then larger of two supplements एक x मान ले, एक y मान ले, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोनों का सम 180, x प्लस y हो गया 180, और उसका डिफरेंस है 18, तो x माइनस y 18। 2 इक्वेशन मुझे सॉल्व कर ले। ठीक है सर। और बोल। 19 सेकंड इक्वेशन हाँ 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बोल। सर एक 25 25 A shopkeeper gives books on rent for reading. She takes first fixed charge for the first 2 days and additional charge for each day thereafter. Latika paid 22 for a book for 6 days. अरे तो 2 दिन के तो x रुपए लग गए, बचे हुए दिन के पर डे के y मान ले, तो 6 में से 2 दिन कम कर ले, उसको तो x लग गए। अब बच गए तेरे पास 4 दिन, तो उसके होगा 4y, तो x प्लस 4y तेरे पास 22 पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन जब बनाएगा तो वो कितने दिन के ले रहे हैं, अगले 4 दिन के 16 रुपए, तो x प्लस 2y बराबर कर दे 16। हो गए। ये 2 अच्छे क्वेश्चन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। ये तुम्हारा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। देखो ये तुम्हें बोल रहा है कि रेलवे की जो टिकट होती है ना, उसका जो चार्ज है वो तो x रुपीज़ है, और रिजर्वेशन चार्जेस y रुपीज़ है। तो अगर कोई हाफ टिकट अगर तुम लेते हो ना, तो उसका जो टिकट का चार्ज वो तो आधा होगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस पूरा लगेगा, पूरा, उसमें कंसेशन नहीं होता है। तो ये बोल रहा है एक फुल टिकट के पैसे जो लग रहे हैं ना, वो 216 रुपये लग रहे हैं एक टिकट के। तो यानी तू क्या करेगा, देख इसमें एक फिक्स चार्ज है ना, वो तो तू क्या ले ले, इसके अंदर जो सॉरी टिकट का जो चार्ज है वो ले ले x रुपीज़, और जो रिजर्वेशन चार्जेज है ना वो तेरे पास क्या ले ले y रुपीज़। तो x प्लस y बराबर हो गया तेरा 216। अब तो ये बोल रखा है कि एक तो फुल टिकट और एक हाफ टिकट, उनके मिला के पैसे हैं 327। तो देख फुल टिकट के तो पैसे लगेंगे x प्लस y, हाफ टिकट के लगेंगे, इसका हो गया x/2 और प्लस y, ये हो गया 327। दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर ले, वो तो सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा काम है। ठीक है। और अब ये क्वेश्चन तो अल्टीमेट है, जो 20वां सवाल है, विजार्ड वाला क्वेश्चन जो है, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब ये समझ ले कि 2 कॉक है 2 जनों के पास, तो वो बोल रहा है, एक बोल रहा है दूसरे को, इफ योर बर्ड विंस, अगर तेरी बर्ड जीत गई, देन यू गिव मी योर स्टैक मनी, तो तू मुझे तेरी जो स्टैक मनी है वो दे देना। बट इफ यू डू नॉट विन, अगर तेरी नहीं जीती, आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, तो मैं तेरे को 2/3 दे दूंगा। हाँ। Going to other way, he promised in the same way to give the 3/4 from the both of the them he gain would be only 12 ones। मतलब ये समझ ले कोई विजार्डर 2 अलग अलग बंदे हैं, है ना, तो एक के पास x स्टैक मनी, एक के पास y स्टैक मनी है, वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बैठा हूँ तीसरा कोई, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ अगर तेरी जीत गई ना, तेरे पास x है तेरे पास y है, तो तेरे को इसके y दे दूंगा, ठीक है। नहीं, हाँ तेरे को y दे दूंगा मैं। हार गया तो उसके अंदर बोल रहा है, एक मिनट दोबारा पढ़ने दे। powers of stimulant candid conditions and medicines in the fight going on is proprietary to both of the owner of the cock। हाँ, उसने दोनों जो कॉक के ओनर है उनसे बोला, तो पहले वाले को बोला अगर तेरी बर्ड जीत गई ना, तो देन यू गिव मी योर स्टैक मनी, यू गिव मी, तो तेरे पास जितनी स्टैक मनी दे देना। तो
बट इफ यू डू नॉट विन, अगर तू नहीं जीता तो आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, तो मैं तेरे को उसका 2/3 दूंगा, ठीक है। गोइंग टू अदर वे ही प्रॉमिस टू सेम वे टू गिव द 3/4 फ्रॉम बोथ। अच्छा, उसको बोला कि भाई तू या तो तेरी पूरी दे देना, नहीं मैं तेरे को 3/4 दूंगा। देख बात समझ, उसके पास है x, एक के पास है y, और ये कोई विजार्ड यहाँ पर है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है। इसको बोला पहले ये कि अगर तेरी जीत गई ना तो तू मुझे x दे देना, ठीक है, और तेरी अगर नहीं जीतेगी तो मैं तेरे को 2/3 दूंगा। तो इस केस में 2/3 बोल रहा है ना, 2/3x वो देगा। और इसको बोला अगर तेरी जीत गई तो तू y दे देना, नहीं तो मैं तेरे को 3/4y दूंगा। अब इसको दोनों केस में 12 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 12 कॉइन्स का फायदा हो रहा है। तो मान ले जैसे ये जीत गया तो इसको ये कितने देगा x, और ये इसको कितने देगा, भाई ये हार गया तो इसको कितने देगा 3y/4। तो इसके पास क्या बचे, x माइनस 3y/4, ये हो गया 12। बोलो समझ में आया। और मान लो अगर ये जीत गया तो ये इससे कितने ले लेगा y, और ये हार गया तो इसको देगा 2x/3, तो y माइनस 2x/3, और इस केस में बच गए 12। समझ गए आप, शानदार चीज है। अब कंप्लीट, ठीक है सर। अब आ जाओ तुम्हारा ग्राफ के ऊपर। सर एक आपने 10 एग्जांपल देखा 3 एक्सरसाइज देखो सर, सबसे पहले तुम्हें बेसिक क्वेश्चन बताते हैं। कोई एक एग्जांपल जरा बोर्ड पे देखो कैसे करते हैं ग्राफ का सवाल। जैसे तुम्हें क्वेश्चन लिख के देगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफ, बाय ग्राफिकली। जैसे आपको लिख के दे दिया यहाँ पर के साथ 2x + 3y, और इक्वल्स टू तुम्हारे को उसने लिख के दे दिया 8, और अगली इक्वेशन दे दी 5x - y = तुम्हें दे दिया 3। ये तुम्हारे पास में दो इक्वेशन तुम्हें दे दी, और तुम्हें बोला इनको सॉल्व करके और x y की इक्वेशन निकालो, बाय ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सर ग्राफिकली। पहले फर्स्ट इक्वेशन लो, 2x + 3y = 8। यहाँ पर इन दोनों में जिसका कोएफिशिएंट छोटा है ना उसको यहाँ रखो, यानी 2x यहाँ रखो, 3y को इधर ले आओ। अब इसको 2 से कर दो डिवाइड, तो 8 - 3y/2 हो गया। अब इसकी तुम यहाँ बना दो टेबल। टेबल बनाओगे तो यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y। x लो एक बार तुम 0, तो तुम सॉरी y क्या लो तुम 0, तो x हो गया 4, भाई y 0 लोगे तो x 4 हो गया। अब y अगर तुम 1 लेते हो तो फ्रैक्शन में आएगा, मत लो। y ले लो 2 लेते हो तो ये तुम्हारे पास 1 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू और लो, 3 वैल्यू लो। अब y का ले लो 3 मत लो, 4 ले लो। 4 लेते हो तो ये होगा 12, -4 -2 आ गया, ठीक है। ऐसे दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। दूसरी इक्वेशन है 5x - y = 3। मैंने क्या बोला, जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसको अकेला करना है, तो इसको उधर ले आओ और इसको उधर ले आओ। तो 5x - 3 बराबर क्या आ गया, y आ गया। हो गया, बना दो टेबल। यहाँ लिखो सर x, और यहाँ क्या लिखो y। x क्या लिया तुमने 1, y कितना हो गया 2, x तुमने क्या लिया 2, y हो गया 7, x ले लो 0, y हो गया -3। बोलो। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाते हो तो मेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाओ, क्योंकि उसी के अंदर ज्यादा पॉइंट होते हैं। यहाँ पर क्या लोगे, ओरिजिन। यहाँ ले लो 1 यूनिट, तो 1 तुम्हारा, 2 तुम्हारा, 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। ड्रॉ करो। तो पहला देखो 4 0 ये रहा, 1 2 1 पे 2 ये रहा, -2 पे 4 -2 पे 4 ये रहा। अब इसको करो ज्वाइन, तो देखो लाइन आ गई स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो तुम्हारी गलती है, तो उसको दोबारा चेक करो। एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आएंगे। इसका नाम लिखो, इसका नाम है तुम्हारा ये रहा 2x + 3y और = 8, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, 1 2 ये रहा, देखो 1 2 2 7, 2 पे 7 जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 0 पे -3, तो x 0 -3 ये रहा। अब इसको ज्वाइन करो सर, एक लाइन आएगी देख लो। इसका नाम लिखो 5x - y = 3। दोनों कहाँ कट गए, इस जगह पे। ये पॉइंट क्या है 1, 2, यानी x की वैल्यू 1, y = 2। लास्ट में लिखोगे यहाँ पर तुम, द सॉल्यूशन इज x = 1
y इक्वल्स टू 2, आंसर कंप्लीट। बोलो समझ। अब इसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा पूछता है वो सुन लो। तुम्हें ऐसे बोलेगा कि आप सर ये बताओ कि जो दोनों लाइनें हैं, दोनों जो लाइनें हैं एक्स, दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस जो रीजन शेड कर रही है वो बताओ। तो सर पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, एक्स एक्सिस ये रहा, तो ये रीजन हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। तुमसे पूछेगा कि साहब इसका एरिया निकाल लो। तो सर देखो ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट कैसे निकालोगे? इस लाइन में देखो, इस लाइन में ये इसको काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो y 0 कर दो तो x आ गया 3/5, तो ये पॉइंट हो गया 3/5, 0। ठीक है, तो ये पूरा एरिया शेड हो गया। अब तुम्हें इसका एरिया निकालना है, तो ये तो बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट हो गई, तो हाइट तो कितनी होगी 2, और बेस इस 4 में से 3/5 को माइनस कर लो, वो बेस हो गया। तुम्हें बोलेगा साहब कि ये दोनों लाइनें और y एक्सिस जो एरिया बना रहा है वो बताओ। तो एक लाइन ये रही, एक ये रही, y एक्सिस ये रहा, तो ये ट्रायंगल बन गया। देखो तुमसे बोलेगा इसका एरिया बताओ, तो साहब यहाँ से यहाँ तक का गैप निकाल लो। ये -3, ये +3, +3 नहीं, कुछ जो भी आ रहा है पॉइंट निकाल लेना वैसे ही। वो डिस्टेंस देख लो कितना है, और इसका ये हाइट इतनी होगी 1, हाफ बेस इनटू हाइट लगा लो। ये तरीका होता है। ये तो क्या पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, वैसे एग्जैक्ट पता है क्या होता है, यहाँ से पास करेगा 1,0 से ऐसे, तो ये 1,0, ये 4,0, तो डिस्टेंस हो गया 3 का, तो बेस 3 हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे आएगा बेस तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछता है तुम्हारे पास में। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचता है तुम्हारे पास। वो क्वेश्चन ये होता है कि आप निकालो 3 पॉइंट है, 3 लाइन है, तो जैसे मैंने एक ये ड्रॉ करी, एक ये ड्रॉ करी, एक और कर दो ड्रॉ। एक और मान लो कोई लाइन होती, मान लो यूं काटती हुई जाती, तो तुमसे बोला तीनों लाइनें काट रही, ट्रायंगल बन रहा है, उसके वर्टेक्स बताओ। तो मान लो ऐसे कोई लाइन जा रही है, ऐसे यूं जा रही है, मान लो ऐसे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 3 ये वर्टेक्स ये पूछता है तुमसे। समझ गए? ये पूरी है तुम्हारी एक्सरसाइज। जो मैं क्वेश्चन टिक करूँ वो कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं। सर पहली एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं दे रहा तुम्हारे को, ठीक है, कुछ नहीं दे रहा हूँ, सेकंड में दे रहा हूँ खाली काम। सेकंड में करो सर पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, छठा एग्जाम्पल, सातवां, आठवां, 9th, 10 और 11। बस एग्जाम्पल कर लेना, बहुत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लो। तुम्हारा ग्राफ कंप्लीट, तुम्हारा चैप्टर खत्म। अब मंडे से पढ़ेंगे तुम्हारे पास अपन ट्रायंगल। ठीक है।